चलिए आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कौन से वो 5 काम हैं जो घर की महिला करती हैं तो घर में सुख समृद्धि बरकत खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए घर की जो लक्ष्मी होती है वो होती है औरत। तो कुछ ऐसे काम जो सिर्फ लक्ष्मी के हाथों ही अच्छा लगता है करने के लिए। तो बोला जाता है कि आजकल आदमी औरत में कोई फर्क नहीं, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, कोई भी कर सकता है। बट कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी, तो अगर घर की लक्ष्मी ये काम करे तो ज्यादा फलदायी होता है। तो कौन कौन से छोटे से काम हैं जो हम औरतों को जरूर करने चाहिए, वो भी सुबह 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 करना ही अच्छा होता है। इसी टॉपिक में हम लोग बात कर लेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए सुबह का टाइम अमृत वेला, बहुत अच्छा वाला टाइम। जो भी हम इस टाइम पे करते हैं उसका असर हमें पूरा दिन दिखता है। चाहे वो अच्छा करें तो भी, बुरा करें तो भी, असर वो पूरा दिन रहेगा। तो क्यों ना अच्छा अच्छा करके पूरे दिन को अच्छा बना लिया जाए। और एक एक दिन जब अच्छा बनता है, एक एक दिन अच्छे से बीतता है, तो समझो कि जिंदगी अच्छे से बीत रही है ना। एक एक दिन कम होता है क्या, तो वो जिंदगी का एक एक पल कम हो रहा है। तो हर एक दिन अपना अच्छा बनाने के लिए हमें सुबह कुछ अच्छे अच्छे से काम कर लेने होते हैं। उसमें देखिए सबसे पहला वाला काम है कि हर लेडी को सबसे पहले उठना चाहिए घर में। वो अलग बात होती है कि एक कहने के लिए होता है मैं ही क्यों जल्दी उठूं, मैं ही सबसे लास्ट में सोती हूँ, फिर मैं ही क्यों जल्दी उठूं। बट ये बहुत गलत चीज होती है। आप घर की लक्ष्मी हैं तो लक्ष्मी जी को तो भाई पहले जगना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो घर गृहस्थी चलेगी। तो पहले उठिए, कोशिश करिए कि सबसे पहले जगा जाए। सबसे पहले जब आप उठ जाते हैं ना, ये घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। घर में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप सबसे पहले उठ जाती हैं। तो उठने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम आलसी बन करके उठे, रोते धोते उठे, मीन्स अपने आप को कोसते हुए उठे कि मैं ही क्यों उठ जाती हूँ, मैं औरत हूँ तो इसका मतलब क्या मैं ही उठ जाऊं बाकी सब सोते रहें। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को एकदम पॉजिटिव थॉट के साथ उठाइए कि हाँ भाई अब सुबह हो गई, उठ जाओ और अच्छे अच्छे कामों में लग जाओ। फटाफट से अपना सारा टास्क करके कंप्लीट कर दो इस होप के साथ। ऐसा नहीं कि रोते धोते बस आलसी हो जैसे जैसे तैसे, अरे मुझे तो रोज ही पहले उठना पड़ता है, बाकी सब सो रहे हैं, दूसरों को भी कोस दिया कि बाकी सब सो रहे हैं, मैं ही जल्दी उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं करना, एक अच्छी सी सोच के साथ उठिए। जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टाइम जो होता है ना सुबह सुबह का, अगर उस टाइम पे आप जल्दी उठ गए ना तो आधी जो बीमारी है वो तो यूं ही चली जाएगी आपकी। बट पॉजिटिव थॉट के साथ उठना। अब पॉजिटिव थॉट में ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ अपने लिए एक अच्छी सी सोच रखिए, सबके लिए रखिए ना। सबके लिए रखते हैं कि सभी अच्छे रहें, सब खुश रहें। देखिए हमारे आसपास का माहौल या जो भी हमारे रिश्तेदार, जो भी हमारे अपने हैं, जब सब ठीक रहते हैं तभी अच्छा लगता है। नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, वो कहने की बातें होती हैं कि हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई मतलब नहीं। बट अगर थोड़ा सा कहीं रिश्तेदारी में या आसपास में कुछ गलत हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, हमें भी परेशानी होती है कि क्यों ऐसा हो गया। मीन्स हम सोचने लग जाते हैं, फिर ऐसा निकलता है मुझसे भगवान जी किसी के साथ बुरा नहीं करना है ना। तो वही वाली सोच सुबह सुबह रखिए कि सबका ही अच्छा हो। एक पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं सबके लिए, कि सब खुश रहें, सबका दिन अच्छा रहे, एकदम मस्त रहे। जो भी जो अच्छा वाला काम करे उसमें सक्सेस हो गई। दो चीजें, सुबह जल्दी उठ गए और दूसरी चीज पॉजिटिव थॉट, एक अच्छी सोच के साथ उठना कि आज का नया दिन मुझे नया नया सब कुछ करना है, अपने आप को भी खुश रखना है, सबको खुश रखना है, सभी खुश रहें, सभी ठीक रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों अच्छे अच्छे कामों में सभी सक्सेस रहें, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। थर्ड चीज कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप हेल्दी रहेंगी, आप ठीक रहेंगी, तभी पूरा परिवार सही रहेगा। वो अलग बात होती है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें क्या, हम तो चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी पहन लें, कैसे भी रह लें, बाकी के फैमिली मेंबर ठीक रहे। तो ये बिल्कुल राइट नहीं है। आपको पहले ठीक होना पड़ेगा, तब बाकी के फैमिली मेंबर्स ठीक रहेंगे। अब आप पहले जगने वाले, आप पहले सारी चीजें करने वाले, आप अन्नपूर्णा, आप किसी को बना करके नहीं देंगे तो कोई खा नहीं पाएगा। तो बीमार रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना, उसमें मेडिटेशन करिए या वॉकिंग करने चले जाइए। नेचर से मीन्स मिलना है, कैसे भी अपने आप को शांत करके ही बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और अच्छी अच्छी सोच अपने अंदर लेकर के आओ, शांत रहो, मेडिटेशन करो। अपने लिए मीन्स टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज पूरे घर की सफाई करना। बहुत सी लेडी की आदत होती है कि हमें अभी किचन से ही तो काम है, बाकी का क्या करना, तो बस किचन को साफ सुथरा कर दिया
और लग गए खाना बनाने। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। पूरे घर की सफाई करना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेशक से पूरे घर की एक सुबह सफाई कर दो और एक शाम के टाइम। कहते हैं कि शाम को भी घर में सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शाम को मीन्स ऐसा नहीं कि जब हम लोग पूजा करने जाते हैं उस टाइम पे, ऐसा नहीं, 3:30 से 4:30 के बीच में एक वो टाइम भी होता है साफ सफाई करने का। तो सुबह सुबह की, लेकिन जो ये मॉर्निंग वाली घर की सफाई होती है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पूरे नाइट की जो भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं कि हमें किचन से काम है तो बस हमने किचन साफ कर लिया और हम लग गए उसमें खाना पीना बनाने, तो वो आपके घर से नेगेटिविटी नहीं जाने वाली। अगर आप चाहते हो कि घर में सुख समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, तो सुबह सुबह ही घर को मंदिर बना दीजिए। मंदिर कैसे बनेगा? खूब अच्छे से साफ सफाई करिए, अच्छा सा फिनाइल यूज करिए, घर में खूब अच्छी खुशबू आ जाए, है ना। तो ऐसे बनेगा घर मंदिर। ऐसा नहीं कि कहीं भी कचरा पड़ा है, हमें तो किचन से काम है तो हम किचन में लगे पड़े हैं, बिल्कुल नहीं। पूरे घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पूरे घर की सफाई और साथ में अपने शरीर की सफाई, मीन्स नहाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों की हैबिट होती है कि पूरा काम धाम कर लेंगे, जब सब बाहर जाने वाले चले जाएं तब आराम से नहाना धोना करेंगे, नहीं तो क्या करना, काम करने पे फिर से वैसे ही हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बार ट्राई करके देखिए कि सुबह नहाना, घर की सफाई किया, नहाया, पूजा किया भगवान जी का, और फिर हम किचन में गए। वो दिन देखना कितना अच्छा बीतेगा आपका। और कहीं कुछ कपड़े गंदे नहीं होते, कुछ नहीं होता, सब अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट बाकी दिनों से आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपने नेगेटिविटी को तो एकदम दूर भगा दिया हर जगह से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह पूरे घर की सफाई करना और एकदम खुशबूदार बना लेना। घर में भजन चला दीजिए, और ज़्यादा सुंदर माहौल हो जाएगा। अच्छी खुशबू वाला फिनाइल यूज़ करिए, भजन चलाइए, खुद नहा लीजिए, खुद भी खुशबूदार बन जाए, भगवान जी की पूजा कर लें। भगवान जी में अगर बिलीव रखते हैं तो, और रखना भी चाहिए जरूरी है रखना, क्योंकि जब कोई नहीं होता हमारे साथ तो सिर्फ वही होते हैं। तो ऐसा होता है कि अच्छे टाइम में तो हम नहीं, हम कई लोगों को बोलते हैं ना, कई लोग कि नहीं हम भगवान जी में बिलीव नहीं करते, बट जैसे ही पता चलता है कि हाँ आ गया वो बुरा वाला समय, तो फिर याद आती है। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा याद करिए, हमेशा ही याद करिए। खूब सारा ताम झाम नहीं करना है, बट बहुत अच्छे से एकदम सच्चे मन से, बहुत प्यार से नाम तो ले सकते हैं भगवान जी का, तो जरूर लीजिए। तो घर भी साफ कर दिया, सुबह उठ गए पॉजिटिव थॉट के साथ उठ गए, मेडिटेशन कर लिया, घर साफ कर लिया, खुद को अच्छा कर लिया, पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, तो बहुत ही सुंदर सा माहौल बना दिया आपने अपने घर में। अब बारी आ जाती है कि एक अच्छी सी अन्नपूर्णा भी बन जाइए। तो किचन में बहुत से लोगों की हैबिट होती है, जब किचन में जाते हैं ना, तो देखिए एक तो ये चीज़ की सबसे पहली वाली बात की सबसे पूछ लेना है कि कल कौन क्या लंच ले जाएगा, कौन क्या ब्रेकफास्ट करेगा, फिर वो सारी मिला जुला करके वो चीज़ें आप बना लो। अब 5 लोग हैं तो 5 तरह की चीज़ तो नहीं बन सकती सुबह सुबह। आप अपने हिसाब से देख लीजिए फिर कि क्या ठीक रहेगा, है ना। ये तो कई बार बच्चों को जो चीज़ नहीं पसंद होती है, हम एकदम अपोजिट वाली चीज़ बना करके रख देते हैं, वही जो चीज़ नहीं पसंद है वही। तो ऐसा बनाना है कुछ कि हाँ बच्चे खा भी लें, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नापसंद चीज़ खा रहे हैं, है ना। अब बिल्कुल ऐसी चीज अपनी मर्जी से हम नहीं बना सकते ना कि जो बिल्कुल बच्चों को पसंद ही नहीं हो। तो थोड़ी सी उनकी भी राय ले लेते हैं कि क्या बनाना है, और थोड़ा सा अपना मिला जुला करके बना लीजिए। तो बनाने का मतलब कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो सब कुछ कर लिया, अब हम थक गए, किचन में चले गए, अब तो बस क्या बनाना, कुछ भी बना करके रख दो, पेट ही तो भरना है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अन्नपूर्णा है ना, तो एकदम खुशी खुशी बनाना है, अच्छा सा कुछ बना करके रेडी करना है सबके लिए, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, ये सोच करके कि हाँ जो भी खाएगा वो पूरे दिन एकदम एक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा माइंड रहेगा उसका, और हर अच्छे काम में वो सक्सेस रहेगा। मीन्स सभी खुश रहेंगे। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कंडीशन में। तो ये सोच करके हमें अपना किचन का काम कंप्लीट करना है। ब्रेकफास्ट लंच जो भी आप रेडी करें, खुश होकर के करिए, बहुत अच्छे मन से, मन को एकदम शुद्ध करके। ऐसा नहीं कि किसी के लिए मन में गाली चल रही है, किसी के लिए गुस्सा भरा हुआ है, हम खाना तो बना रहे हैं, पता चल रहा नमक तो डाल रहे हैं, बस हमारा दिमाग कहीं और है कि उसने कैसे ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो सब नहीं। किचन में जब आप जाते हैं ना, तो सिर्फ आपका माइंड अपने किचन में होना चाहिए, खाने की तरफ होना चाहिए, कितना अच्छा टेस्टी और बहुत प्यार से बना दिया जाए, और उतने ही प्यार से सर्व भी कर दीजिए। बनाने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि बस पेट भरना है तो बन गया
और लो भाई हमने बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, बहुत प्यार से सर्व करना भी जरूरी है। जितने प्यार से बनाया उतने प्यार से सर्व करिए, सबको दीजिए। तो ये चीजें 5 चीजें छोटी छोटी जो हम महिलाओं को जरूर करनी चाहिए, करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बरकत खुशहाली आती है, सभी खुश रहते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसे लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, खुश रहिए हमेशा, अपने फेस पे स्माइल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।